हेलो। हेलो सर। हेलो, नमस्ते नेहा, कैसे हैं? सर अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सर? बहुत बहुत बधाई हो आपको आपके जीडी में सिलेक्शंस की। यस सर। सर आपसे आपको देखने की, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी मुझे। आप बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं सर। अच्छा, कहाँ से यस हैं सर। आप? सर कानपुर से। अच्छा, कानपुर से हैं। मतलब कन्नौज में रहने वाली हूँ, वैसे कानपुर रहती हूँ अभी। अच्छा, चलिए, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। कैसे पढ़ाई किया आपने? सर ऑनलाइन वगैरह भी पढ़ते थे, और जैसे मॉक टेस्ट जो रहता है हम्म। वो देते थे। सर जैसे आपकी ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लास, सर मैंने बैच तो नहीं लिया हुआ था, हम्म। लेकिन जब यूट्यूब पे आप जो देते हैं कंटेंट वो भी अच्छा रहता है, उससे सर पढ़ती थी और मॉक टेस्ट वगैरह लगाती थी। हम्म। यस सर। और वो जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैलकुलेशन सर करने में बहुत, मतलब आप टिप बताते हैं ना, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डालते हैं उससे, हम्म। उससे सर बहुत फायदा मिला मुझे, मतलब जो कृपा हमारा टू और। शॉर्ट्स वाला चैनल है मैथ्स विज़ार्ड आदित्य रंजन, तो उस पर जो शॉर्ट्स आता है तो आप उसको यस फॉलो सर। करते थे? यस सर। क्या और सर बात है। व्हाट्सएप पे भी मैंने आपको वहां से फॉलो कर रखा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन रहती है तो वो मिल जाती है। कहाँ, व्हाट्सअप चैनल पे, टेलीग्राम पे? व्हाट्सएप चैनल पे सब नहीं, यदि रंजन सर करके भी हाँ आता है वैसे। हाँ हाँ। हाँ उसी पे सर, उसको भी। तो व्हाट्सअप। सर टेलीग्राम पे भी, तो मैंने टेलीग्राम पे भी तो सर आपको कर रखा है। अच्छा, यस सर। कैसे की तैयारी आपने, कब से शुरू की थी आपने तैयारी अपनी? सर इवन पहले जो शुरू की थी तो उसके पहले मेरा एक बार हो गया था, लेकिन सर उसका 0.2 मार्क्स से मेरा रह गया था। अच्छा। 2021 वाला, फिर सर 2022 वाले में फिर सर मेरा, उसमें तो सर मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की थी, दूसरे एग्जाम की फोकस कर रही थी, तो उसका सर तो फिजिकल में भी नहीं आया था। अच्छा। हाँ, वही चीज। फिर इस बार सर थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेट होके सब कुछ बुक से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा है ना, हम्म। स्टेटी वगैरह। तो हम्म। सर इस बार अच्छा हो गया। 160 में 158.90 मार्क्स है, क्या बात है। विदाउट एनसीसी। तो कैसे बिना एनसीसी का आपका इतना मार्क्स आया है? यस और सर। कैसे किया तैयारी आपने, मतलब सभी सब्जेक्ट्स की किस तरीके से पढ़ा आपने? तो जैसे मैथ आपसे पढ़ लिया, और भी चैनल जो मुझे अच्छा, जैसे मेरे सर जिसका मतलब कि मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझ में आया, हम्म। मान लो मैंने आपसे पढ़ा, तो जैसे जीएस से क्या था, जो सर कंटेंट मेरे पास था उसी हम्म। को मैंने बार बार रिवीजन किया। हम्म। सर हम लोग बार बार इधर उधर भागते इसीलिए नहीं हो पाता। एक चीज सर कंटेंट याद रहती तो हमें ये याद हो जाता किस पेज पे क्या लिखा है, ये मेमोरी में स्टेबलाइज हो जाता। जैसे सर कोई भी एग्जाम होता तो पूरा जीएस में, सर अगर जीएस रिवीजन नहीं करेंगे तो याद ही, और सर जीएस आप जान ही रहे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल। वो टाइम सेविंग और स्कोरिंग है। और हम्म। मैथ में क्या है कि आपको मैथ में टाइम से सर मैथ में आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। हम्म। तो सर जैसे आप लोग ट्रिक बताते हैं तो उसके थ्रू हम लोग जल्दी, क्योंकि हम लोग को आते तो है कॉन्सेप्ट, बस सर ऐसे पकड़ नहीं बना पाते वहां पे आते हुए, मतलब टाइम ही नहीं मैनेज कर पाते हैं। सब हम्म। टाइम बहुत जल्दी चल रहा होता है, क्योंकि क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। हम्म। मान लो क्वेश्चन आ रहा है तो जो आता हो तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता ना, कि ऐसा लगता है लगा ही लो इसको। हम्म। ऐसा लगता है सब छोड़ देंगे तो इसको भी छोड़ ही देंगे। लेकिन सर वही चीज है, आप लोग समझाते हैं कि ज्यादा एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना है, तो फिर हम लोग उसको जो जो भी, तो सर जो ज्यादा भी कैलकुलेशन वाला रहता है उसको छोड़ के हम्म। आगे का करना शुरू कर देते थे। फिर सोचते थे जो टाइम बचेगा लास्ट टाइम पे, फिर उसको आके उसको अटेम्प्ट करेंगे। हम्म। इसमें सर जीडी में मेरा 5 मिनट बच भी गया था। एक मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर रीजनिंग खत्म में। करने के बाद ही 5 मिनट बच गया आपका? हाँ, रीजनिंग में सर 40 में से कितने 40 क्वेश्चन का गलत हुए पूरा। थे आपके? सर टू 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 शायद गलत हुए थे। 40 में 40 रीजनिंग का था, हम्म। और हिंदी में 40 में 40 पूरा था, मैथ में 37.75 ऐसे है। हम्म। और जीएस में सर 35 पॉइंट कुछ है, तो डिडक्ट भी होते हैं, नॉर्मलाइजेशन वगैरह रहता है। हम्म। और बाकी सर सर लेकिन सर नॉर्मलाइजेशन ज्यादा नंबर मिला नहीं। अच्छा। तो भाई, तो ऐसे सर अच्छा था सब, मुझे लग रहा था ज्यादा कट ऑफ जाएगी, हम्म। क्योंकि काफी बच्चे सर पता नहीं चल पाता ना, रिवल नहीं हो पाता है। हम्म। बट सर कट ऑफ 152 पॉइंट कुछ ही गई। और मेरा तो सर लड़कों वाले से भी फाइट हो गया, 158.90 है, हम्म। और लड़कों की कट ऑफ 158.68 गई हुई है। तो यस फाइनली सर। आपका ओवरऑल रैंक कितना है? रैंक सर 6 6। रैंक है मेरा। क्या बात है। यस सर। कहाँ है घर वाले, कहाँ है सब? मिठाई उठाई खिलाया सबको? अभी तो सर नहीं, बस तो कन्नौज में है, मैं भी कानपुर में सर ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, 2 से 10। इवन देखिए सर, अभी मैं अपने बच्चे को पढ़ा ही रही हूँ, आपसे मिलने बहुत बार कह रही देखिए। हाय। हेलो। सर मैं पढ़ाने आई थी, 2 से 10 पहले सर पढ़ाती हूँ, फिर शाम को जाके अपना पढ़ती हूँ। हम्म। सर इवन रूम लेके रहती हूँ, फिर खाना पीना भी सब खुद ही से बनाना पड़ता है। क्या ये सब बात है। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो झंडे गाड़ दिया आपने पूरे भारत में। थैंक यू सर। लड़कियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप दो शब्द क्या उनके लिए कहना चाहेंगे आप?
सर मैं यही कहना चाहूंगी सर कि डिमोटिवेट नहीं होना है सर। मैंने हम्म भी अभी तैयारी नहीं कर, तैयारी आप जानते हैं ना, शुरू में बच्चा पकड़ बनाता है, एकदम से उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता। सोचो 1 साल 2 साल तैयारी कर ली, सिलेक्शन हो जाएगा सर, ऐसा बहुत कम रियर होता है जो गॉड गिफ्टेड बच्चे हो। वैसे सर क्योंकि जब सर शुरू में हम लोग सीखते हैं तो हम लोग बेसिक पॉइंट सीखते हैं, और जब सर हम लोग एग्जाम देते रहते सीखते रहते तो हम लोग को दिमाग में क्या इस समझ में आने लगता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या हम्म पढ़ना है, हम्म ये चीजें रहती है सर। और एक बात में तो सर प्रेशर सर वहाँ बहुत ज्यादा रहता है। अभी सर मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो गया था, उसी में मैं थी, हम्म इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में, तो उसको मैंने फिर छोड़ दिया। हम्म फिर सर मेरा इसमें सीआई सब एससीएल में भी हुआ था, फिर उसमें भी नहीं किया। फिर हम्म सर अभी इसमें हुआ है और यूपी हम्म। पुलिस में भी हो गया है। हाँ। कितने सिलेक्शंस हैं और अभी सर आपके पास में? सर यूपी ट्रिपल से जूनियर असिस्टेंट का भी मेरा टाइपिंग लगा हुआ है 29 को। क्या बात है। फाइनल वाला टाइपिंग होना है ना, इंग्लिश हिंदी वाला। बस हम्म। अरे सर एक फेवर चाहिए था, अगर मतलब उसमें टाइपिंग का हो जाए तो फिर वो करूँ कि एसएसएफ वाला करूँ, ये नहीं समझ में आ रहा सर। एसएसएफ ही वो यूपी बढ़िया है। बाकी देखो, डेवलपमेंट। अगर आपको डेस्क जॉब के लिए जाना है तो आप उसके लिए जा सकते हो, लेकिन जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, जो पिछले कुछ मिनट में बात करने के बाद में मुझे समझ में आया है, तो आप वो इंसान नहीं हो कि जो एक डेस्क पर बैठ करके शांति से नौकरी कर पाएगा। आप वो हो जिसको मिलना, बात करना और अपनी बातों को रखना वो बड़ा पसंद है। ठीक है, तो मैं हमेशा एडवाइस करूंगा आपको कि जॉब करो, क्योंकि उससे आपके दिमाग का विकास होगा, नई नई चीज़ें सीख पाओगे अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग लोगों से जब मिलोगे तो। ठीक है, वो आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएगा। ओके सर। बाकी बात सर वैसे करने के बाद में मैं भी इतना मुझे भी आपको समझ में आ गया कि हाँ, वाकई में आप ही का रैंक 6 आना था और किसी का नहीं। बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। हम्म। सर जैसे मैंने कभी आपसे कुछ पूछना हो कुछ, इस नंबर पे आपसे कभी कुछ पूछ हाँ, ये सकती मेरा हूँ? पर्सनल नंबर है, आप इसको सेव कर लीजिए। और आप जब भी दिल्ली आए यहाँ पर तो बिल्कुल स्वागत है आपके लिए। एक हमारे पास में प्यारा सा गिफ्ट भी है हमारी तरफ से, तो आकर के ज़रूर ले अरे जाइए। ठीक है। अरे बाकी रहा तो सर हम क्या लोग, कोई बात नहीं, हम भेज देंगे आपके वहाँ भी भेज देंगे, आप एड्रेस भेज दीजिए। पक्का सर? पक्का पक्का, डन है, प्रॉमिस है। ये बताइए, जो तैयारी आपने किया है, यस इसमें क्या सर। क्या चैलेंजेस आए थे आपको पूरी तैयारी के दौरान में? सर मैथ में सबसे ज्यादा सर मैथ में कैलकुलेशन प्रॉब्लम बहुत करती है लास्ट टाइम। तो सर मैंने क्या किया, मैं सोचा टेबल रख लूं। हम्म तो सर मैंने सबसे ज्यादा टेबल किया, क्योंकि सर टेबल अगर याद होती है तो आप सारे कैलकुलेशंस को क्वेश्चंस को इजीली कर लेते हैं सर, तुरंत खत्म हो जाता है वो। हम्म टेबल अगर सर 30-35 तक टेबल रख दी तो सर ऐसे कोई कैलकुलेशन आती है तुरंत। और डिविजिबिलिटी सर रूल लास्ट में, जैसे सर हर चीज का आंसर निकालना जरूरी नहीं होता है। हम्म अगर उसका यूनिट कभी कभी सर सारा क्वेश्चन ही लास्ट की यूनिट डिजिट अगर निकालो तो आंसर मैच कर जाता है। हम्म और जब सर ऐसा होता है कि जब मान लो यूनिट डिजिट से काम नहीं चल रहा, बहुत ज्यादा रियल में है, तो सर मैं उसको तुरंत नहीं करती थी, मैं सर उसको बात के लिए रख देती थी, क्योंकि सर हो सकता है लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो मैं टाइम की वजह से छूट जाए। और मैंने देखा सर लास्ट जो क्वेश्चन ज्यादा इजी रखते हैं वो लोग, हम्म लास्ट कुछ क्वेश्चन से बीटा सर मिडिल में थोड़ा कंपाउंड लिखते हैं। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, मुझे डिफिकल्ट नहीं लगता कर लूंगी, लेकिन सर मैं उसको अटेम्प्ट नहीं करती थी। अगर वो जैसे सर ट्रिक से हो गया d=pr²/100, ठीक है, इससे कर दिया, अगर तो मुझे लगेगा थोड़ा टाइम लगेगा तो फिर सर उसको मैं बाद में ही रखती थी। ये चीज में सर, मैथ्स की वीडियो से क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या लगा आपको वीडियोस सर में? मैथ की वीडियो से मैंने बहुत सीखा सर। आपकी वो छोटी छोटी क्लिप रहती है वो तो मैं सर हमेशा खाना बनाते समय हमेशा वही देखती रहती हूँ कि कैसे स्क्वायर, जैसे कोई स्क्वायर रूट आ गया, कोई ऐसा बड़ा नंबर आ गया, या सिंप्लीफाई करना, क्योंकि सर आता सब कुछ है लेकिन वहाँ टाइम में कर पाना विदिन बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये चीज है सर। अब इस बार वहाँ पे 2-3 हम लोग कॉन्सेप्ट आते हैं, सर कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते ना, ट्रिक भी होनी चाहिए। जैसे सर किसी किसी चीज का कॉन्सेप्ट बहुत लंबा होता है, लेकिन उसको जो आप लोग टीचर में बताते हो कि डायरेक्ट कर लेंगे तो डायरेक्ट हो जाता है, वो चीज सर बहुत फायदा करती है। क्या बात है। और क्या सीखा मैथ्स में आपने? सर ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, बताओ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, ठीक ठाक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इवन सर समझ लीजिए सर हमारे तो बैच है सर, कितना किसका बैच है, इतना पैसे वैसा भी सर करना, ट्यूशन वगैरह पढ़ा ये सब करते हैं, तो फिर यूट्यूब से ही पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे भी सर आप लोग यूट्यूब पे सर आपके जो क्वेश्चंस वगैरह जैसे नहीं टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन डालते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वो सब सर करती रहती हूँ, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि सर एकदम एग्जाम जब आता है तब तुरंत नहीं कर पाते, जो धीरे धीरे प्रैक्टिस में रहता है आदत में पड़ जाता है। ये तो चीज जो हम है। लोग प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन डालते हैं अपने टेलीग्राम पे, तो आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो? हाँ सर वो भी बहुत अच्छा। और सर मेन चीज होता है ना, जो पेपर अभी तक आ चुके हैं, अगर आप वो समझ गए ना किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और सर कुछ 2-3 क्वेश्चन वो ऐसा हमेशा ही डालते हैं कि वो थोड़ा चेंज करते हैं। जीडी निकालने की समझ रहे हैं? रणनीति आपकी तरफ से क्या है? व्हाट आर द 3 स्ट्रेटजीज? सर मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है तो मैथ की कैलकुलेशन पे पकड़ बना लो, दूसरा सर मॉक टेस्ट देके टाइम मैनेजमेंट कर लो, तीसरा सर जीएस जो पढ़ा है उसको स्कैन कर लो। जैसे तुमने एक पेज पढ़ा उसको तुमने अपने माइंड से पढ़ के मुंह से बोल के स्कैन कर लिया, समझ लो वो तुमको याद रहेगा। क्या ये समझ लीजिए। बहुत तेज तरार हैं आप, बहुत आगे जाएंगे।
बाकी अपनी माता थैंक जी यू को मेरा सर। प्रणाम कहिएगा, और वो जो छोटी लड़की है उससे एक बार बात करिए मेरा। अरे सर वो देखिए कैसे कूद रही है मेरा स्टूडेंट, आज क्या कि बिल्कुल पढ़ नहीं रही है, मैम को बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो शिवी, शिवी इधर आओ, से बात करो, शिवी, हाय। बात करो सर। क्या नाम है आपका? आद्या। आध्या नाम है? यस। अच्छा, शिवी किसका नाम है फिर? मेरा अच्छा, शिवी भी आपका नाम है। कौन सी क्लास में है आप? फर्स्ट। फर्स्ट क्लास में। क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? मैथ। मैथ में क्या पढ़ रहे हैं? काउंटिंग। काउंटिंग में क्या पढ़ रहे हैं? काउंटिंग में बुक दिखाइए। दिखा दो, ये दिखा दो ऊपर वाली, मैथ वाली तो अंदर रखी, इसको दिखा दो नोट तो। ये रखिए मैं। दिखा दो। क्या बात है। सर मैथ बहुत दिखाती है, स्टार लेके आएगी दिन भर वही दिखाएगी स्टार। अच्छा, स्टार लेके आती है तो दिन भर वही दिखाएगी। हाँ वही, अभी स्टार लेके आती है तो फिर वही राइटिंग दिखाएगी, ये ऐसे करके क्या बात कहेगी, है। मैम देखिए मेरा शिवी, writing टेबल बहुत याद अच्छा है? टेबल है। अच्छा शिवी, नाइन वजा कितना होता है? 9 का टेबल पढ़ के बताओ। 9 1 9, हम्म। 9 2 8। भाभी हम्म। सुनो सुनो, 9 1 9, 9 2 8। अच्छा शिवी, एक मैथ्स का जादू दिखाऊं आपको? क्या दिखाऊं? हाँ चलो, कॉपी में देखो एक बार शिवी, कॉपी में देखो अपने। 9 के जो टेबल है ना, 9 के टेबल, 9 वजा कितना होता है? 9 अच्छा, 9 टूजा कितना होता है? 18। 18 का 1 और 8 जोड़ो कितना आएगा? 18 का 1 और 8 जोड़ो कितना आएगा? 9 अच्छा ठीक है। 9 3 कितना होता है? 27। 27 के 2 और 7 को जोड़ो कितना आएगा? 9 अच्छा, 9 4 कितना होता है? 36। 36 के 3 और 6 को जोड़ो कितना आएगा? 9 यानी 9 के किसी भी टेबल के अंकों को जोड़ने पर कितना आता है? 9 आता है। हाँ, गुड बॉय, तो सीख लिया ना। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो आप, और बाबू बहुत आगे बढ़ो आप भी, और दीदी से सीखो, बहुत टैलेंटेड है दीदी, बहुत कुछ सिखाती हैं आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ। यस सर, 8 तक के बच्चे हैं उनको ही पढ़ाती हूँ। सर बच्चे बहुत है मेरे सर, इनको पढ़ाते पढ़ाते 2 से 10 कब बज जाता पता नहीं चलता, 2 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ाती हूँ, 8 पता घंटे। ही नहीं चलता सर। इनके साथ हंसना बोलना सब इनके साथ हो जाए, और सर इवन इन लोगों को ना पढ़ाओ तो उस दिन मेरा सिर चकराता है, ये समझ लीजिए आप। ये इतने प्यारे क्यूट है, कहीं इधर उधर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मुझे लगता है आप मेरे पे गए हो पूरा, कि मेरे लिए खाना पीना सब कुछ मेरा पढ़ाना ही है। हाँ सुकून सर, है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो तो सर, मुझे जॉब मिल रही अच्छी बात है, लेकिन सर मुझे पढ़ाई से बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाने में ऐसा लगता है पूरा माइंड एकदम सही हो जाता है बच्चों को पढ़ाने से। क्या बात है, बहुत शानदार। यस सर। ठीक है, बहुत आगे बढ़िए आप, बहुत कामयाब बनिए। ठीक है, और बाकी रहा तो हमारी तरफ से अपने घर को ही प्रणाम कहिएगा। ठीक है, ओके अभी सर। क्लास हम चलते हैं, और बाकी जो है जब भी आए दिल्ली आए तो ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल सर, ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। सर मैंने कुछ गलत कहा हूँ उसके लिए सर? नहीं नहीं, कोई गलत नहीं कहा। मैंने कहा ना कि आपकी अभी ओहदा यहाँ है ही नहीं, आप अभी बहुत आगे जाओगे। और एक चीज़ याद रखना, एसएसएफ के बाद भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है आगे, अगर ट्राई Yes, कर sir. सको तो आगे कुछ बेहतर ट्राई करना। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू धन्यवाद। सर। Yeah.